तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय का अब हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। हमने यहाँ पर पहला भाग खत्म कर लिया था, तो अब शुरू करते हैं दूसरा भाग। मैंने देवताओं के श्रीमुख से ये सुना था कि आपने सांख्य योग का ज्ञानोपदेश करने के निमित्त जगत में यह अवतार धारण किया है। इसलिए अब आप कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान बताइए जिसके बल से मैं देह छोड़कर मुक्त हो जाऊं। जब कर्दम ऋषि इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी के सहित सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने भी वहां आकर श्री कपिल देव जी से इस प्रकार स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आपने अपने श्री मुख से जो कुछ कहा था उसी प्रकार आपने हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब आप जगत में श्री कपिल मुनि के नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि से बोले, हे पुत्र, तुम अपनी 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दो। ब्रह्मा जी के इस आदेश को सुनकर कर्दम ऋषि और देवहूति ने अपनी सब कन्याओं का विवाह इस प्रकार किया। कला नामक कन्या का विवाह मारीची ऋषि से, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हवि का पुलत्स्य से, गति का पुलह से, योग्य का कृतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ से और शांति का अर्थवर्णा ऋषि से विवाह कर दिया। तदुपरांत सभी ऋषि कर्दम ऋषि एवं देवहूति से विदा मांगकर अपनी अपनी वधुओं सहित प्रसन्न होकर अपने अपने आश्रमों को पधार गए। पुत्रियों को विदा करने के बाद कर्दम ऋषि जी कपिल देव जी से कहने लगे, हे भगवान, सांसारिक प्राणी आवागमन के चक्र में पड़े रहने के कारण मोक्ष प्राप्ति की कामना नहीं करते हैं और अनेकों प्रकार के दुख दाता इस पापी देह को नहीं त्यागते। इसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से मोह माया, कुटुंब एवं सांसारिक सुखों में फंसकर नाश होने वाला मन माया रूपी भवपाश से मुक्त हो सके?